Welcome dear student. Today we learn class 11th lesson 3 Ranga's marriage. This lesson is written by मस्ती वेंकटेश्वर अयंगर। तो इस लेसन के अंदर जो रंगा का विवाह है उसके बारे में वर्णन है। रंगा गांव के एक लेखाकार का पुत्र है जो गांव का पहला व्यक्ति है जो बाहर 6 महीने के लिए इंग्लिश पढ़ कर के आता है। इसके ऊपर जो गांव के लोग हैं वो जिज्ञासु होते हैं कि इसने कहीं अपना धर्म तो नहीं खो दिया, और वो उसको आने के ऊपर उत्सुकता के साथ में देखते हैं। उसको देख करके जो लेखक है जिसका नाम श्यामा है वो डिसाइड करता है कि इसकी शादी है वो एक अच्छी लड़की से करवाई दी जाए, लेकिन रंगा है वो विवाह के लिए मना कर देता है और कहता है कि जब तक सूटेबल लड़की नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं करेंगे। लेकिन जो वर्णन करता है वो अपने प्रयास से रंगा की शादी अंतोगत्वा करवा देता है और उसके एक लड़का पैदा होता है। और रंगा है वो अपने एहसान के रूप में जो वर्णन करता है जिसने उसकी शादी करवाई थी उसके अकॉर्डिंग उसका नाम श्यामा, अपने बच्चे का नाम भी श्यामा रख लेता है। अब अपन ओरिजिनल टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रंगा द अकाउंटेंट सन, रंगा है वो एक लेखाकार का पुत्र है। इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमोंग द विलेज फोक, फोक गांव के लोगों को कहते हैं। तो वह एक विशेष नस्ल या वंश का लड़का था उस गांव के अंदर। हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज, जो कि अपनी जो स्टडी या पढ़ाई है उसको पूरी करने के लिए गांव वो शहर जाता है। व्हेन ही रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, और जब वह बेंगलोर शहर से अपने गांव वापस लौटता है। द क्राउड मिल्स, मिल्स यानी भीड़, तो लोगों की जो भीड़ है अराउंड हिज हाउस, उसके घर के चारों ओर, टू सी वेयर ही हैज चेंज्ड और नोट, उसको ये देखने के लिए आ गई कि उसमें कितना बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, लेकिन शादी के बारे में उसके विचार हैं वो लगभग अब भिन्न थे। और आर दे, और उसके अंदर क्या, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें वर्णन है। When you see this title, some of you may ask रंगाज मैरिज, जब आप इस पाठ के शीर्षक को देखते हो तो आप में से कुछ कह सकते हैं कि रंगा का विवाह है। वाई नोट रंगनाथ विवाह है, रंगनाथ विवाह क्यों नहीं दिया गया, और रंगनाथ विजय या फिर रंगनाथ विजय इसका नाम शीर्षक। वेल ठीक है, यस हाँ, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विवाह और गिरिराज कल्याण, और मैं इसके लिए कुछ माउथ फीलिंग यानी भारी भरकम जो शब्द है उनको भी प्रयोग कर सकता था, जैसे जगन्नाथ विवाह है या गिरिराज कल्याण। बट देन, लेकिन तब, दिस इज़ नोट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिराज वेडिंग, लेकिन इसके अंदर ना तो कोई जगन्नाथ की विजय थी और न ही गिरिराज की शादी थी। वेडिंग यानी शादी या विवाह है। इट्स अबाउट ओवर ओवन रंगाज मैरिज एंड हिंस नो फैंसी टाइटल, क्योंकि ये जो कहानी है वो हमारे रंगा के विवाह के बारे में है और इसलिए यहाँ पर इसके बारे में कोई भी फैंसी यानी आकर्षक शीर्षक नहीं दिया गया। होसाहाली इज ओवर विलेज, अब यहाँ पर जो वर्णन करता है वो अपने गांव का नाम बताता है कि होसाहाली है वो हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, नो, आपने अवश्य ही इसके बारे में सुना होगा। नहीं, वाट ए पीटी, कितनी दयनीय बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि इस गांव का नाम है वो किसी भी प्रकार की जो ज्योग्राफी या जो भूगोल की किताब है उसमें भी कहीं पर भी इसका नाम नहीं है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड, और वो साहिब लोग जो इंग्लैंड के अंदर हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी में लिखते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, और संभवतया वो नहीं जानते हैं कि इस नाम का यानी होसाहाली नाम का भी कोई गांव है वो अवस्थित है या उपस्थित है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसलिए वो लोग इसका वर्णन नहीं करते हैं। ओवर ओवन पीपुल टू फॉरगेट अबाउट इट, और यहाँ तक कि अपने जो स्वयं के लोग हैं वो भी इसको भूल जाते हैं। यू नो, आप जानते हो, हाउ इट इज़, यह कैसे होता है। दे आर लाइक ए
फोक और स्लिप, फोक ऑफ स्लिप, शिप भेड़ को बोलते हैं, क्योंकि ये लोग हैं वो भेड़ों के झुंड के समान हैं। वन शिप वॉक्स इनटू ए पिट, क्योंकि जब एक भेड़ है वो गड्ढे में जाती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो बची हुई भेड़ हैं वो भी उस एक भेड़ का अनुसरण करती हैं, यानी वो भी सारी की सारी गड्ढे में गिर जाती हैं। वेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड, और इसी तरह जो साहिब इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो साहिब हैं वो, एंड ओवन जियोग्राफर्स, और हमारे यहाँ के भूगोल के वेता हैं या जानकार हैं वो, हैव नोट रेफर्ड टू इट, वो भी इसका अनुसरण रेफर टू इट, इसको इंगित नहीं करते, इसका वर्णन नहीं करते, यानी हमारे गांव जो होसाहली है उसका वर्णन नहीं करते हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पिट इन ऑन द मैप, और आप एक जो मानचित्र बनाने वाला या नक्शा नवीस है उससे भी आशा ये नहीं कर सकते हो कि वह मानचित्र के ऊपर इसको रख दे, इसको याद कर ले उस समय जब इस वह मानचित्र बनाता है। कैन यू, क्या तुम, एंड सो देयर इज़ नो इवेंट द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और यही कारण है कि हमारा जो गांव है उसको कहीं भी मानचित्र के ऊपर एक छाया भी उसकी नहीं है, यानी उसको इंगित नहीं किया गया है। श्योरी, खेत की बात है। आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, मैंने शुरू तो कहाँ से शुरू किया था, यानी मैंने शुरू तो किया था रंगा के विवाह के बारे में, और मैं दूसरी डायरेक्शन में चला गया, यानी मेरे गांव के बारे में चला गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इन इज टू भारतवर्ष, क्यों जो मैसूर स्टेट है भारतवर्ष के अंदर, वाट द स्वीट करिगा दाबू इज टू ए फेस्टिवल मील, क्यों जो एक मिठाई है, जो नारियल की मिठाई है करिगा दाबू, वो उस समय के जो त्यौहार है उसके भोजन में हुआ करती थी। देन होसाहली इज टू द मैसूर स्टेट वार द फीलिंग इज टू द करिगा दाबू, देन होसाहली इज टू मैसूर स्टेट, और उसी प्रकार से जो होसाहली गांव है वो भी मैसूर स्टेट के अंदर वही स्थान रखता है। वाज द फीलिंग इज टू द करिगा डाबू, कि करिगा डाबू मिठाई के अंदर जो चीज़ डाली जाती है उसका जो महत्व है वही महत्व हमारे गांव का, या करिगा हमारे गांव होसाहली का महत्व मैसूर स्टेट के अंदर है। वाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, और जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी कंप्लीटली वो सही बात है। बिलीव मी, मेरे पर विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट मैं आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट यानी आपत्ति नहीं रखता हूँ, बट लेकिन आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मेरी जो राय है उसके ऊपर मैं बिल्कुल दृढ़ हूँ। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोविंगली ऑफ होसाविल, ग्लोविंगली, मैं आई एम नॉट द ओनली वन, मैं ही केवल एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो होसाहली के बारे में इतनी वैभव के साथ में, इतनी चमक के साथ में, इतनी प्रशंसा के साथ में उसकी बात करता हूँ। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हम हमारे स्थान के ऊपर, हमारे वहाँ पर एक डॉक्टर या चिकित्सक है। हिज नेम इज गुंडा भट्ट, उसका नाम गुंडा भट्ट है। ही एग्री विथ मी, और वो भी मेरे साथ में सहमत है, यानी वो भी होसाहली की प्रशंसा मेरी तरह ही करता है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेज, और वह कई बार ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेज, कुछ जगह पर वह चुप रहता है। नो नहीं, नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड में भी नहीं। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, और यदि कोई व्यक्ति है वो उसको पूछता है कि वेदर ही हैज़ बीन देयर, कि वो वहाँ पर है क्या, ही से वह कहता है नो नहीं, अनैया, अनैया, अनैया जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको आदर के साथ में कहते हैं। आई हैव लेट दैट टू यू, मैंने आपके लिए उसको छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्लीपेस्टर डॉग, जिस प्रकार से एक जो कुत्ता होता है उस कुत्ते को एक फ्ली है, वो फ्ली क्या करती है कि परेशान कर देती है, और उसकी तरह मैंने भी उसको छोड़ दिया है। इज़ नॉट फॉर मी
मैंने आपके लिए नहीं छोड़ा। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम, मैंने मेरे समय के अंदर कई स्थान देख लिए थे। दो यद्यपि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और तथ्य की बात यह है, ही हैज़ सीन मैनी, और उसने भी कई स्थान देखे हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव के अंदर कुछ या बहुत से मैंगो ट्रीज यानी आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, आप हमारे पास भ्रमण करने के लिए आओ या मिलने के लिए आओ। एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं आपको उनमें से एक कच्चा जो आम है वो आपको दूंगा। डू नॉट ईट इट, इसको आप खाना मत। जस्ट टेक ए बाइट, केवल आपको एक दांत से काटना उसको। द सोर्सनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र यहाँ पर मस्तिष्क के लिए कहा है, और इसकी जो खटाई है वो सीधी आपके मस्तिष्क में पहुँच जाएगी। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और एक बार मैंने ऐसा ही फल है वो लिया था हमारे घर पर, और उसकी चटनी है ना वो खाई थी मैंने। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सभी लोगों ने इसको खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके बाद में हम सभी लोगों के खांसी हो गई। इट वाज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और इसके बाद में मैं जो खांसी का जो डॉक्टर है उसके पास में गया। देयर द डॉक्टर टोल्ड मी, और उस समय उस चिकित्सक ने मेरे को बताया अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, उस फ्रूट की जो विशेष क्वालिटी है या विशेष गुण है उसके बारे में। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, और उसने कहा कि यह जो आम है वो एक विशेष चीज़ है। सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड ओवर विलेज, इसलिए प्रत्येक चीज़ जो हमारे गांव के चारों ओर है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। अब यहाँ पर लेखक है वो अपने गांव का जो तालाब है उसका वर्णन करता है, उसको क्या कहता है, एवर सो फाइन, यानी सबसे स्वच्छ पानी वाला पोखर। तो वो कहता है कि हमारे गांव के सबसे स्वच्छ वाले वो जो पोखर है वहाँ पर एक बेल है। इट्स फ्लावर आर ए फीस्ट टू बी होल्ड, और इसके जो फूल हैं ए फीस्ट टू बी होल्ड, वो देखने के लिए एक दावत की तरह हैं। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, और जब आप नहाने के लिए उस तालाब पर जाते हो तो वहाँ से 2 पत्ते उस बेल के ले आओ। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, और यदि वो ले आओगे तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी कि दोपहर का भोजन करने के लिए आपके पास में किसी प्रकार की कोई पत्ती है, वो जिस पर खाना खाने वाली पत्ती नहीं है। यू विल से आई एम रेम्बलिंग, और आप ये कह सकते हो कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, और ये हमेशा ऐसा ही होता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब हमारे गांव का सब्जेक्ट यानी विषय है कम्स अप आता है, बट एंड अफ, लेकिन पर्याप्त मात्रा में। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति है वो हमारे गांव में भ्रमण करना चाहिए। ड्रॉप मी ए लाइन, तो एक पंक्ति आप छोड़ दो। आई विल लेट यू नो वेयर होसा हिल इज, आई विल लेट यू नो, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कहाँ पर होसा हिल है। इज एंड वाट थिंग आर लाइक हियर, और कौन सी चीज़ यहाँ पर है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री, और किसी भी जगह के बारे में ज़्यादा अच्छा जानना होना तो उस जगह का भ्रमण करना चाहिए। क्या आप इससे सहमत नहीं हो? तो यहाँ तक अपना ये हो गया।